गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं फोड़ेगा इस बार मैं 2025 मैं फोड़ेगा इस बार मैं फोड़ेगा मैं बताएगा और आप लोग फोड़ेगा इस बार बहुत अच्छे से मैं फोड़ेगा। ये अपन का लास्ट रिवीजन है। 1 तारीख को हाई स्कूल का मैथमेटिक्स पेपर है। अच्छे से इस बार मैं पढ़ाऊंगा। चैप्टर नेम है अपन का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल इसका वेट रहता है कम से कम एक 4 नंबर का सवाल आ जाएगा, प्लस के 2 या 3 इस यहाँ से विकल्प उठ के बन जाएंगे। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन से सूत्र यूज होते हैं, किस तरीके से जो सूत्र होते हैं कैसे लगाते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, क्या है वृत्त का क्षेत्रफल यूज होता है। वृत्त का क्षेत्रफल यूज होता है, कुछ इसमें जो एंगल होता है वो भी इसमें यूज किए जाते हैं। इन तरीके से मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अपन का ये एक सर्कल है, ये सर्कल का यहाँ पर एक सेंटर है, इसका नाम मैंने दिया O। यहाँ पे एक बिंदु है A, ये बिंदु पॉइंट B है B। मान लेते हैं यहाँ पर एक एंगल बना है अपन का थीटा, ये अपन का थीटा बना है। तब यहाँ पर होगा ये जो है इसको अपन बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। इस जो बड़े वाला पोर्शन है इसे बोलते हैं अपन दीर्घ त्रिज्यखंड। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जहां ये जो दूरी है इसे कहते हैं यहाँ लेके यहाँ तक की दूरी अपन को आर मानते हैं, इसका नाम होता है त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या बराबर इसमें होता है अपन त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। यहाँ से अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या बराबर होता है व्यास डिवाइड बाय 2। सेम उसी प्रकार हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट सूत्र होता है वो मैं भी लिखवाऊंगा, एक वो इस प्रकार निकाल सकते हैं कि पूरे जो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा त्रिज्यखंड आ जाएगा। एक डायरेक्ट सूत्र पर होता है। डायरेक्ट सूत्र क्या होता है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, वहां पर था थीटा लेकिन अपान में 360 था, अपान में 360 ही रहेगा। ऊपर जो रहेगा ये जो थीटा था 360, ये थीटा बना है, ऊपर वाला ये थीटा हम लिखा है 360 माइनस थीटा इनटू पाई आर स्क्वायर। बाकी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें ये है, जैसे कि अगर एग्जाम में दे रखा है कि पाई का मान अपन को 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, तो अपन वही यूज करेंगे जो उसने किताब के क्वेश्चन में दे रखा है या एग्जाम के पेपर में दे रखा है। वो वहां पर इतनी हिंट अपन को दे देगा कि अपन को 22/7 रखना है या 3/14 रखना। अगर कुछ भी ना दे तो अपन इन दोनों से कोई सा भी यूज कर सकते हैं।
सेम इसी प्रकार अभी हो गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और त्रिज्या बराबर होता है व्यास डिवाइड बाय 2 या व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। सेम उसी प्रकार अपन दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम इसी प्रकार अभी यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला, अब अपन यहाँ से निकालेंगे परिधि। लघु त्रिज्यखंड की परिधि निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि निकालेंगे। लघु त्रिज्यखंड का जो परिधि होती है अपन थीटा बटे 360 ये सेम रहेगा, परिधि की जगह पे क्या रहेगा 2 पाई आर। सेम इसी प्रकार दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर होता है। हम देखते हैं लघु त्रिज्यखंड की लंबाई बोले या परिधि बोले, बात एक ही है। तो सूत्र अपन इसका हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा अपन का थीटा बटे 360 इंटू पाई इंटू 2 पाई आर। सेम इसी प्रकार दीर्घ त्रिज्यखंड की लंबाई या परिधि, इसका सूत्र क्या हो जाएगा अपन का 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पर जैसे थीटा का मान अपन को कुछ भी दे रखा है 30 दे देगा, अपन को 60 दे देगा, अपन को 120 दे देगा, तो अपन को उस हिसाब से उस तरीके से जो थीटा दे रखा है उस तरीके से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से उठाते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे अपन यूज कर सकते हैं, किस तरीके से। तो जैसे कि अपन यहाँ पर मानते हैं ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, यहाँ पर एक एंगल दे रखा है 60 डिग्री। मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है। तो अपन अब इसे यहाँ से पूछा है अपन ने कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लगाते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल अपन का होता है, जो सूत्र होता है हमने लिखाया था थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान यहाँ पे रखा 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई। पाई का मान अपन मान लेते हैं, हमने पाई दे दिया यहाँ पर 22 बटे 7 दे रखा है, तो अपन ने पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान दे रखा है 14 इंटू 14, 7 दूनी 14। यहाँ से काटा 1 0 6 36, 2 से काट देंगे अपन 2 3 6। अब यहाँ पे 22 अपन यहाँ बचा है अपन का 22 इंटू 14 की गुणा करेंगे, अपान में क्या है 3 3, इनका गुणा अपन करके देखेंगे कितना आ जाएगा अपन का। 28 के 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 और 28 और हासिल वाले 2, 28 दो कितना हो गया 308 बटे कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या दे रखा सेंटीमीटर, तो यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी यहाँ पे क्षेत्रफल दिखे क्षेत्रफल, तो यहाँ पे जब भी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, यहाँ एमएम में दे रखा होगा तो एमएम का स्क्वायर, अगर मीटर दे रखा होगा तो मीटर का स्क्वायर। ये यूनिट एग्जाम में लिखना बहुत ही आवश्यक है,
एग्जामिनर आपका पूरा सवाल लगा दोगे, अगर रीच नहीं लिखोगे तो 1 नंबर या 1.5 नंबर इसमें काट लेगा इसी यूनिट। तो यूनिट को आपको बहुत ध्यान रखना है, यूनिट जो भी यहाँ पे आ रही है इसको जरूर लिखना है। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं। 28 के 8 हासिल लेते हैं 2, 28 और 2 30, भाग देना चाहें तो पॉइंट में निकाल सकते हैं या फिर यही लिख सकते हैं। अगर आप पूछा है लघु त्रिज्यखंड की लंबाई या लघु त्रिज्यखंड का लंबाई या परिधि निकालते हैं, तो लघु क्या है, लघु त्रिज्यखंड की लंबाई। लंबाई क्या है की होती है अपन का, लंबाई क्या होता है, सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा का मान यहाँ पर 60 बटे 360 इंटू 2 पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान 14, 7 दूनी 14, यहाँ से काटा 1 6 1 0 6 36 36 6, तो यहाँ पर क्या आएगा 22 दूनी 44। तो अपन का जो आंसर आएगा 22 दूनी 44 3। अब लेकिन लंबाई पूछे या परिधि पूछे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इसका आंसर है बस। अब अपन को यहाँ पर 90 दे रखा हो, तब यहाँ पर 90 रख देंगे अपन, 120 दे रखा है 120 दे रखा है। सेम इसी प्रकार दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अपन उसको भी दिखाते हैं अभी, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड का भी अपन देख रहे हैं, उसको भी निकाल के देखते हैं उसका भी क्या आंसर आता है। उसका तो अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि अपन का आंसर आ गया है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहे मन का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपन जानते हैं, सूत्र क्या होता है यहाँ पर 360 माइनस थीटा बटे अपन का हो जाएगा यहाँ पे 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं अपन 360 माइनस कितना हो गया 60 बटे 360 इंटू क्या हो गया पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान क्या हो गया अपन का 14 इंटू 14, जो हो गया उसे 7 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा अपन का 14 इंटू 14। अब यहाँ पे 360 में 60 घटा दिया अपन ने, तो अपन का जाएगा यहाँ पर 300 बचा है, यहाँ पे अपन का बचा है 360 इंटू 22 बटे 7 इंटू 14 इंटू 14, तो यहाँ 7 काटा 7 दूनी 14, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से काट दिया 5 छक्का 30, ठीक है, 5 नहीं 6 से काट दिया 6 पंचे 30 36, ठीक है, 2 3 6 काट दिया, ठीक है। अपन का 22 पंचे कितना हो गया 110, और कितना हो गया इधर बचा 14 और नीचे बचे हैं 3, गुणा कर देते हैं कितना आएगा 0 14 एकन 14 14 एकन 14 इंद्रे डिवाइड बाय कितना आ गया 3, फिर था क्षेत्रफल सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वो बड़ा फॉर्म। अब यहाँ आप क्या लगाएंगे दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि निकाल सकते हैं, तो दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि क्या होती है सेम उसी प्रकार ठीक है भाई, तो दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि क्या होता है अपन 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। याद रहे अपन को, याद रहे यहाँ पर यूनिट का विशेष ध्यान रखना, अगर यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल। परिधि की बात करें दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि या लंबाई, तो यहाँ पर जो भी यूनिट आएगी वो जो यहाँ पर होगा वही सेम आएगा, यूनिट का विशेष ध्यान रहे आपको, ठीक है। उतार लिया है जल्दी जल्दी भाई, ठीक है। अब यहाँ पर अपन का क्या हो जाएगा अपन
360 माइनस के 60 अपान में 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 40। ठीक है, फिर से एक बार अगर यहाँ पर घटाएंगे 7 दूनी 14 काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचा है 300/360 इंटू अपन 2 इंटू 22 इंटू 2 कितना काट रहे हैं, ये 0 0 5 से 5 छक्का 30 छिचरंग और है ना 6 से काटते हैं, 6 पंचे 30 और छिचरंग 36। ठीक है, यहाँ इससे गुणा कर लेते हैं अपन, यहाँ इसको भी काट देते हैं, 2 3 6। ठीक है, इतना हो गया, 22 पंजे 110 दूनी 220, तो अपन का आंसर आ जाएगा 220/3। क्या था यहाँ पर सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ही इसका आंसर आएगा। क्षेत्रफल होता तब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। इस तरीके के सवाल यहाँ पर 60 हुआ, कुछ भी होगा, घुमा फिरा के ऐसा आपको बोलेगा, जैसे अपने किताब में बुक होते हैं उस तरीके से, बस आपको सिंपल लगाना है। अब इसमें एक विशेष सवाल और बनता है, जो विशेष सवाल क्या है पहले अपन खुद मैं बताऊंगा, फिर आप इस बार अपन को मैथ में 95 प्लस नंबर लाने ही है, कुछ भी हो जाए। मैंने 100% पढ़ाया, मैं 100 भी नहीं कह रहा, 90% तो अपन को लाना ही है। हालांकि बोर्ड में बहुत कम ही चांस होते हैं 100% लाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके 100 में 100 नंबर आए। इस बार इतना मैंने प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं कहता हूँ मैं फोड़ेगा, मैं बहुत तेज इस बार 2025 को फोड़ेगा, उसके एग्जाम को बहुत अच्छे से मैं फोड़ेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपने एग्जाम भी किया तो कोई काट नहीं सकता आपका नंबर, क्योंकि एग्जामिनर अपना अपना सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। मैं फोड़ेगा, तो अपन अब यहाँ से देखते हैं नया इसमें क्वेश्चन बनता है। नया क्वेश्चन ये बनता है अपन का, ये अपन का एक सेंटर दे रखा है, ये एक सेंटर दे रखा है इसका, मतलब ये इसका सेंटर, सॉरी ये इसकी रेडियस है। यहाँ पे एक थीटा होगा, अभी तक ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, वो लघु त्रिज्यखंड की परिधि पूछ रहा था, दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि की लंबाई पूछ रहा था, परिधि बोले लंबाई बोले। लेकिन ये अपन का ये जो इतना छोटा पोर्शन है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन कठिन बनेगा तो यही बनेगा, वरना कहीं से क्वेश्चन कठिन नहीं बन सकता उसमें। बाकी वही एक फार्मूला है, वही लगाना है, उसका आंसर आना है। अगर क्वेश्चन कठिन बनेगा, यहाँ से बनेगा, वो पूछेगा तुमको इस लघु वृत्तखंड, लघु उसे बोलेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बार मतलब उसने इससे बात की है, इसका नाम ये रख देते हैं, इसका नाम टी। तब उसने पूछा है लघु वृत्तखंड, मतलब उसने पूछा है एपीबी का क्षेत्रफल, जिसे कहते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर कठिन सवाल बनेगा तो यहीं से बनेगा। इसके मैंने खुद जो हाई स्कूल में जो पूछा जाता है, जो उनके लेवल का है, मैंने खुद उनके 3 मंत्र खुद निकाल रखे हैं। अगर यहाँ पर 60 डिग्री होगा तब कौन सा मंत्र लगाना है, 90 डिग्री होगा तब कौन सा मंत्र लगाना है, और 120 डिग्री दे रखा है तो कौन सा मंत्र लगाना है। हम तीनों मंत्रों का बहुत अच्छे से डिस्कशन करेगा और आपको बताएगा। मैं तो सीधे यही बोलेगा, आप ये तीनों मंत्र अपनी जबान पर रख के चले जाना। अगर पेपर कठिन बन गया तो यही से बनेगा, अन्यथा कहीं से नहीं बनेगा। अन्यथा जो मैंने पहले का क्वेश्चन बताया है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। अगर कठिन बनेगा तब यहाँ से बनेगा। मैं आपको बताएगा कि इसमें जो कठिन क्वेश्चन बनेगा कहाँ से बनेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले मैं मान लेता है, अगर उसने यहाँ पर कोण में तीनों मंत्र लिख देता हूँ।
अगर ये भी इसका सेंटर है ओ, इसका नाम भी ए रख देता हूँ, बी रख देता हूँ, ये फर्स्ट फिगर रख देता हूँ, इसका नाम फर्स्ट है, इसका नाम सेकेंड है, इसका नाम थर्ड है। यहाँ पर ये सेंटर है इसका ओ, इसका नाम ए और बी। अगर मैंने यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है, अगर मैंने यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है, अगर मैंने यहाँ पर थीटा का मान 120 डिग्री दे रखा है, हाई स्कूल का उसे जो सिलेबस देखकर मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति के हिसाब से वो 120 तक ही जा सकता है, उससे ज्यादा कभी जा ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर 120 करेगा, 120 ज्यादा कर देगा, उसने कर दिया 150, यहाँ पर अगर 150 उसने कर दिया तो ये वाला एंगल 15-15 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हाई स्कूल का जो मैं इस प्रेजेंट टाइम का सिलेबस देख के यूपी बोर्ड की बात करें तो उनके सिलेबस में sin 15 या cos 15 या tan 15 के मान की वैल्यू हटा दी गई। अगर मैं इधर 2016 के बात करूं, 18 तक की बात करूं या 20 तक का देखूं मैं इधर, तो यहाँ पर अच्छे से sin 15 का मान था लिखा, tan 15 का मान था, लेकिन अब उनके सिलेबस में वो भी हटा दिया गया जब से कोरोना आया गया, उससे उनका सिलेबस बहुत ही कम हो गया, तो उन्हें 120 का मान भी निकालने को नहीं बताया गया। लेकिन फिर भी मैंने बताया, क्योंकि मैंने उन्हें एक मंत्र दिया, मैं फोड़ेगा, मैं फोड़ेगा, इसलिए मैं सब बताया, एक से एक पढ़कर बताया, मैं बताएगा, आप सीखेगा और आप वहां पर फोड़ेगा। मैं सिर्फ एग्जाम के गेट तक ही फोड़ सकता है, उसके अंदर एग्जाम हॉल के अंदर आप ही फोड़ेगा, मैं नहीं फोड़ेगा, सिर्फ आप फोड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर एग्जामिनर ने यहाँ पर 60 डिग्री, बहुत ज्यादा चांस इसके हैं और इसके हैं, बहुत ज्यादा, ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो ये भी है, लेकिन इसे लगाने में थोड़ी हालत खराब हो सकती है हाई स्कूल वालों की। थोड़ा इसमें जो मंत्र बताएंगे वो सीधे या डायरेक्ट आंसर, इसमें जो आंसर बताएगा थोड़ा लगेगा टाइम, थोड़ा दिमाग का काम होगा यहाँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर रेडियस दे दिया है r, मैंने यहाँ पर रेडियस r दे दिया है, या मान लेते हैं मैंने मान रेडियस r दे दिया है, तो अपन को डायरेक्ट अगर इस APB, यहाँ P यहाँ P, अगर इस वृत्तखंड का लघु, डायरेक्ट अगर मैं बताएं लघु वृत्तखंड का, पहले क्या था लघु त्रिज्यखंड, अब की लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो मैं बताएगा अपन को, इसका जो सूत्र होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे अपन को डायरेक्ट जो सूत्र लगाना है वो लगाना है अपन को, इस पूरे त्रिज्यखंड का अपने क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका सूत्र होगा थीटा, मान लेते हैं यहाँ पर थीटा बटे 360 इंटू, मतलब 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 थीटा बटे 360, चलो बाद में करते हैं, थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर माइनस के, अब किसी त्रिभुज के ये रेडियस है तो इसकी ये भी रेडियस है, ये प्रॉपर्टी होती है किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, मतलब ये 60 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये बन जाएगा अपन का समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज जैसे ही बना तो अपन समझ जाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3/4
गुणे गुणे हो जाएगा यहाँ पर भुजा का स्क्वायर। बस बस उसने जो बोल दिया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बस यही सूत्र लगाना, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस पूरे वाले लघु त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज वाला घटा देंगे और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। सेम इसी में ऐसे इसमें भी करेंगे सेम। थीटा के मान रख देते हैं 60 इंटू 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3 उन्हें भुजा स्क्वायर। यहाँ पर भुजा क्या है, इसकी आर ही है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर। बस इससे अलावा और कुछ नहीं है। किताब में जो बड़े बड़े सवाल इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि हम लघु त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल अलग से निकालते हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालते हैं, फिर दोनों को घटाते हैं, इसलिए वहां पर सवाल थोड़ा बड़ा लगता है। बाकी मंत्र पहला खत्म हो चुका है। 60 डिग्री दिया, तुरंत इस बार चेक करो आंसर। इसके बाद अगर यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा, फिर से हम यही, अगर इस लघु त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल पूछा हमसे, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर थीटा बटे 360 इंटू, यहाँ पर भी इसकी रेडियस आर मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 90 डिग्री दे रखा है, तब यहाँ पर त्रिभुज की ये भुजाएं तो बराबर है, पर ये भुजा अपन को बराबर नहीं पता है, लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस से पता किया है कि यहाँ पर आप सिंपल ही सूत्र लगा दें कि वन त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार गुणे लंब या ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा अपन का थीटा का मान 90 डिग्री है इंटू 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। आधार का मान दे रखा है, मान ले यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो यहाँ पर आर गुणे आर। डायरेक्ट इस सूत्र से आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने आप बहुत सी प्रैक्टिस की है, मुझे पता है। अगर आप निकालोगे भी तो यहाँ से लंब डालोगे, यहाँ पर कितना होगा 1045 होगा, 1045 में क्या होगा, ये भी सेम वैल्यू हो जाएगी, ये भी सेम वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी सेम होगी, ये भी सेम होगी। तो यहाँ से हम निकालेंगे sin 30, sin 45 से निकाल लेते हैं अपन मान, तो √2 से गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, सेम आंसर इतना ही उनका आ जाएगा। अगर अपन को दिक्कत आएगा इस बारे क्वेश्चन में आएगा, ये दोनों चीजें उतारो, दोनों मंत्र यही सेम है, यही सेम आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 60, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर √3/4 आता है, बाकी यहाँ पर 1/2 आता है। इसमें थोड़ा झंझट है, वो हम करके दिखाएगा, क्योंकि मैंने बोला मैं फोड़ेगा तो मैं सबको फोड़ेगा। ये अपन इतना उतार देते हैं या कोई स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन। अब इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेगा, पहले यहाँ पर मान लेते हैं 120 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल है 120। यहाँ से अपन ने क्या डाला है, इसमें लंब डाला, तो ये 90 डिग्री हो गया है। ये 120 था, तो ये कितना होगा अपन का, मान लेते हैं 120 180 घटा 60, तो ये 30 डिग्री अपन का आ जाता, और ये भी 30 डिग्री आ जाता। इसकी रेडियस ये r थी, यहाँ पर भी इसकी रेडियस r थी। सॉरी, बीच में फोन बंद हो गया था, इसलिए देखते हैं, फिर से एक बार सुनते हैं।
जैसे कि अपन यहाँ पर एंगल है 120 डिग्री, यहाँ से अपन ने लंब डाला, ये अपन का रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, 120 का, इसके दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके सामने आमने सामने की भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगे, और कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री हो गया, अभी 30 डिग्री हो गया, यहाँ से लंब डाल दिया, इसका नाम रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ए एम ओ, ठीक है, ए एम ओ में, ठीक है। तो कहाँ पे है, ए एम ओ, ठीक है। तो साइन 30 लगाते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे क्रम, साइन 30 में लंब बटे क्रम लगा दिया, लंब का क्या मान है अपन, एम ओ, तो यहाँ हो गया एम ओ बटे क्या है, आर, करण आर है, आर, एम ओ का मान मुझे ज्ञात करना, एम ओ, तो यहाँ पर आ गया एम ओ का मान आर बाई 2 एम। अगर अपन यहाँ पर एमओ का मान आ गया है आर बाई 2, तो यहाँ पर अपन का एमओ का मान आ गया आर बाई 2। अब ये जो एमओ था, यहाँ से अपन ने जो लंब डाला है, ये जो लंब, इसका मुझे मान मिल गया एमओ, और एमओ का मान आ गया आर बाई 2। सेम उसी प्रकार अब अपन को निकालना पड़ेगा आधार। अब ये जो आधार एम है, अगर मैं इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताऊं तो बस जस्ट इसका √3 गुना आता है, हमेशा ये चीज आती है, हमेशा उसकी √3 गुना। जैसे यहाँ अपन का आ गया आर बाई 2, तो बस इसका √3 गुना आ जाएगा अपन का आधार, मतलब ये एम। तो यहाँ इसका √3 गुना क्या होगा, √3/2 इंटू आर। देख लेते हैं, 10 प्रूफ करके भी देख लेता हूँ, 10 30 बराबर लंब बटे आधार, और लंब इसका हम निकाल चुके थे आर बाई 2, तो मैंने लंब का मान रख दिया आर बाई 2, और आधार अपन का क्या था, एपी, तो एपी एपी रख दिया। अब यहाँ पर 10 30 का वैल्यू मैंने 1/√3 बराबर आर बटे 2 एपी। अब यहाँ से मैंने एपी का मान निकाल दिया है, एपी बराबर √3/2 इंटू आर। मैंने बोला भी था ये जो आधार इसका होता है लंब का, इस कंडीशन में हमेशा उसका √3 गुना ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर r बाई 2 आया था इसका लंब, तो इसका जो AP बोले तो आधार, उसका √3 गुना आएगा। r बाई 2 था, r बाई 2 से हमें √3 क्या होगी, उससे मल्टीप्लाई होगी। हमेशा किसी भी कंडीशन में कभी भी अगर गलती होने के चांस अपन हो रहे हैं, तो अपन उसका ये ध्यान रखें, यहाँ पर याद कर लो या रट लो, या समझा दिया ही मैंने, इसको रट लो, ठीक है। कभी कभी रटना भी काम कर जाता है। तो ए बी बराबर √3/2 इंटू आर। अब यहाँ पर त्रिभुज बना है जो अपन का त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इसमें। अब जैसे अपन का ए बी हमको निकालना था, जो एपी है इसका आधार कितना है, अगर इस त्रिभुज के बात करें तो इसका टोटल आधार कितना होगा, तो जो AB होगा AP का दुगना होगा, जो AB होगा वो AP का दुगना, तो AB बराबर 2 टाइम्स किसका हो गया, AP का। तो हम AP का अपन ने यहाँ पे मान निकाल रखा है 2 इंटू AP का मान रखते हैं √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 आ रहा है। तब अपन का AB का पूरा मान मिल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल में क्या होता है, त्रिभुज AB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे क्या हो गया अपन का, आधार गुणे लंब। अब इसका मान क्या हो गया, AB, AB किधर हो गया ये, पूरा आधार, लंब क्या हो गया इसका, मान लेते हैं MO या OM। तो AB का अपन का मैं पहले क्या निकाल लेते हैं, अपन का AB √3 इंटू R, OM का मान क्या था अपन का, OM या MO R/2। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन,
क्या हो गया, आर आर का स्क्वायर हो जाएगा अपन का, यहाँ बचेगा √3 गुणे 4 इंटू आर का स्क्वायर। तो ये आ गया अपन का त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। नसीब अपन का अच्छा हो रहा है तो यहाँ पर √3 इंटू भुजा स्क्वायर उसी जैसा बन रहा है जो वहां पर बना था 60 डिग्री वाले कोण में। फिर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है 360 वो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस के इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाला है अपन ने √3 इंटू 4 गुणे आर का स्क्वायर। तो अब ये जो छोटा सा जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल था इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हमें कुछ क्वेश्चन उठाना अपनी बुक से, फिर आपको लगा के दिखाता हूं। जैसे अपनी बुक में दे रखा है, यहाँ पर एक एंगल दे रखा है 20 डिग्री 120 डिग्री और हमसे पूछा गया है कि इस छोटे से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन इसका रेडियस दे रखा है अपन को 12 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है 120, इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका नाम रख दिया बी, यहाँ रख दिया ओ। अब अपन का इस वृत्त इसका नाम मान लिया मैंने टी। तो पहले यहाँ पर सेम प्रोसेस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक लंब डाल दिया, इसका नाम रख दिया है एम। तो यहाँ पर अपन पहले निकालेंगे ये कितना है ओ एम। तो यहाँ पर त्रिभुज रख देंगे, यहाँ पर त्रिभुज कौन लेंगे, त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए पी ए एम, त्रिभुज ए एम ओ में क्या ले लिया अपन ने, ये एंगल 20 है तो ये अपन का आ गया 30 डिग्री, ये भी आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा sin 30 बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान हमको रखा है OM बटे इसका मान कर्ण का मान रखा है 12। अब sin 30 की वैल्यू 1/2 बराबर OM बटे हो गया 12, 2 से काट दिया कितना आ गया 6। तो OM बराबर अपन का आ गया है 6 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्नावली एक्सरसाइज 11.1 का 7th क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमने बोला था कि अगर जैसे कि अपन का लंब आ गया 6 तो इसका आधार उसका √3 गुना होगा। अब इसका आधार अपन का हो जाएगा 6√3 ये वाला ए एम। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ 10 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर अपन को दे रखा है, लंब अपन को दे रखा है कितना निकाल रखा है 6 बराबर आधार हमको पता नहीं, आधार का मान मैंने मान लिया 80। तो इसका हो गया 1/√3 हो गया, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ हो गया 80। तो ठीक है, तो यहाँ पर 80 का मान अपन का आ गया है 6√3, क्या आ गया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गया है। इसके बाद जस्ट हमको निकालना है इस तरह। अब जस्ट AB हो गया, वो AB कितना हो गया दुगना हो गया। तो यहाँ पर हमको मिल गया है AB बराबर 2 टाइम्स कितना हो गया AP। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 इंटू √3 तभी गुना होगा जब यहाँ पर एंगल 30 डिग्री होगा। इसके अनंतता के लिए फिर मत कर देना कि √3 गुना होगा। यहाँ पर क्या हो गया 2 टाइम्स AP। अब AP का मान कितना निकाल लेते हैं 6√3, तो कितना हो गया 12√3 सेंटीमीटर। यहाँ पर अपन का AB का मान आ चुका है। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू क्या हो गया है लंब।
इंटू लंब। तो यहाँ पर हो गया 1/2 इंटू आधार का मान अपन कितना दे रखा है, आधार निकाला है 12√3 इंटू लंब का मान निकाल 6√3। तो यहाँ से अपन का 2 से 2 तो 6 12 कितना होगा 36 रूट और कितना होगा 36√3। तो यहाँ पर लंब तो 6 का 6, तो यहाँ पर 36√3 क्या आ गया अपन का सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल की मैं बात करूं तब वहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाती है। अगर ये चीज नहीं लिखेंगे तो अपन एग्जामिनर अपन का नंबर काट सकता है। तो अपन कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिससे अपन का नंबर कटे, क्योंकि इस बार मैंने बोल रखा है मैं फोड़ेगा। तो इस बार 2025 मैं फोड़ेगा, मैं जरूर फोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन का आ गया इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अब इसके बाद इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अपन का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 120 बटे कितना हो गया इतना इंटू पाई का मान यहाँ पर दे रखा है अपन को, पाई का मान इन्होंने बोल रखा है कि पाई का मान अपन का इतना लेना है 3.14 लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है 3.14 और आर का मान कितना दे रखा है अपन को 12 का स्क्वायर, एक जीरो भर दिया 36, ठीक है। तो यहाँ पर अपन का आ गया 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12, 3 यहाँ काट दिया तो 12 चौक 48। तो यहाँ से अपन का आंसर आ गया है 48 इंटू 3.14। हालांकि इसकी गुणा बहुत इजी, किसी कोने में लिखकर अपन गुणा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन को अब निकालना है इस जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना था ये वाला। तो बस डायरेक्ट क्या है उसका क्षेत्रफल में से ये अपन निकाल रखे हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया 48 इंटू 3.14 और यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे अपन का ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन निकालते हैं क्या आ गया अपन का लघु 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 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या अपन का आता है, अपन का आ गया 36√3 इधर आ जाएगा अपन का लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा अपन का माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 48 इंटू 3.14 माइनस कितना आ गया 36 इंटू √3 को उसने वैल्यू दे रखा है किताब में अपन को बोला है, किताब में अपन को वैल्यू दे रखे हैं 1.73 हालांकि 1.732 होता है अपन को दे रखा है, अपन उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन यहाँ से। तो कुल मिला के इसका जो आंसर आएगा इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद अपन का जो आंसर आएगा 88 और 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपन का आ जाएगा आंसर। अगर 120 एंगल दिया है तब अपन इस तरीके से लगाएंगे। अगर ये सबसे पहले सवाल था 120 वाला, अगर 90 डिग्री दे रखा है तो अपन को ज्यादा कोई झंझट नहीं पालना है, बस अपन को डायरेक्ट क्या लगाना है, अपन को सूत्र लगाने हैं, डायरेक्ट अपन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं अगर 90 डिग्री वाले 11.1 का सवाल है, क्या दे रखा है यहाँ पर अपन का एंगल दे रखा है यहाँ पर 90 डिग्री बोल रखा है, इसका रेडियस दे रखा है इन्होंने, एक जो रेडियस इन्होंने दे रखा है 10 है,
10 सेंटीमीटर दे रखा है और हमसे ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट लगा देंगे अपन। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा हो गया ओ ए बी, ठीक है। यहाँ पर एक बिंदु रख दिया है, ए और बी का क्षेत्रफल। तो अपन क्या क्या है लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपन के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। डायरेक्ट इसमें लिख देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है तो थीटा बिंदु का इनटू पाई आर का होल स्क्वायर माइनस के हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज 1/2 इनटू आधार गुणे क्या हो जाएगा अपन का लंब, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा कौन दे रखा है 90 इनटू 360, पाई मान उसने बोला है 1.34, आर मान दे रखा है 10 इनटू 10 माइनस के 1/2 इनटू आधार भी 10 इनटू इतना भी 10 निकालेंगे तो 10 ही 10 आएगा। तो यहाँ पर 90 से पूरा काट दिया 4 बार जाएगा, 4 बार से 2 से काट दिया 2, यहाँ पर आएगा 5, फिर 2 से काट दिया 5, ये भी कर दो 25, तो यहाँ पर आ गया 25 इनटू 3.14 माइनस के 2 से काट दिया यहाँ पर 55 आ गया, ठीक है। 10 पंजे 55, यहाँ से इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 चौक 100, 100 का 0 हासिल लगे 10, 25 एकड़ 25 और 25 10 35 के 5 हासिल लगा 3, तो 25 क्या 75, 75 3 कितना हो गया अपन का 78, पॉइंट लिखने के बाद 2 के बाद माइनस के 55 घटा देंगे अपन का यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। तो जब अपना घटाएंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इधर तो 0.50 आ जाएगा। अब यहाँ कितना 8, यहाँ 5, यहाँ आ गया 3, यहाँ 7, 1.5 कितने सेंटीमीटर अपन का स्क्वायर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, अपन का आंसर इतना ही आया है संगम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कितना आया यहाँ पर 50 होगा, सॉरी यहाँ 50 होगा, तो 50, तो यहाँ पर अपन का आया आ गया है यहाँ पर कितना 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेम उसने पूछ लिया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सेम उसने पूछा है, अगर यहाँ पर अपन से पूछ लिया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपन के, तो वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया है 28.5, तो यहाँ पर उसका मान रख दिया 3.14 इनटू आर का स्क्वायर, आर का मान है 10 इनटू 10 माइनस के 28.5, तो यहाँ पर उसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर 3.14 माइनस के 28.5, तो अपन को घटा देंगे भाई अपन का सेम आंसर आ जाएगा। तो अपन का क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो अपन का आंसर आ जाएगा 225.50, ठीक है, और यही सेंटीमीटर का होला स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे रखा है मान लो 90 डिग्री, अभी अगर यहाँ पे रखा है पर तो 60 डिग्री दे रखा है, तब उसमें यहाँ पर उसका क्षेत्रफल आ जाता है 1/2 आधा इनटू लंबाई आधा इनटू लंब, तो यहाँ पर आ जाएगा तो उसका क्षेत्रफल में आ जाएगा 1/2 मतलब √3 बाय समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, तो √3/4 इनटू भुजा स्क्वायर।